बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.21 का क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लास आपने गौर से पढ़ना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले रीड आउट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल इज ₹2300। अब हमें 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल जो है उनकी इकट्ठी हमें प्राइस बताई गई है। फिर यहाँ तक एक स्टेटमेंट होती है हमारी कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ तक हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इससे आगे जो स्टेटमेंट को गिवन है उसे हम एक और इक्वेशन बना लेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल इज ₹2650। तो नेक्स्ट इक्वेशन में या स्टेटमेंट में उसने ये बताया है कि अगर आपके पास 7 फुटबॉल हैं और 5 बास्केटबॉल हैं तो उनकी जो मिल के कीमत आपके पास बनेगी वो 2650 बनेगी। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। आपने एक फुटबॉल की प्राइस और एक बास्केटबॉल की प्राइस फाइंड आउट कर लेनी है। फिर उसके बाद जो है जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम जो इक्वेशन 1 है उसके मुताबिक हम एक फुटबॉल की जो प्राइस होगी उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो बास्केटबॉल की प्राइस होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा बाकी आंसर 2300 आता है या नहीं। तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इक्वल एक्स या प्राइस ऑफ फुटबॉल इक्वल एक्स। इसी तरह कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल इक्वल वाई। क्योंकि अभी हमें इनकी प्राइस का पता नहीं है तो हमने लेट कर लिया कि फुटबॉल की प्राइस हमारे पास एक्स है और जो बास्केटबॉल है उसकी प्राइस हमारे पास वाई है। तो उसने हमें कहा था कि आपके पास पहली स्टेटमेंट में उसने कहा था आपके पास 2 फुटबॉल हैं और 10 बास्केटबॉल है। तो हम क्या करेंगे, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे और वाई को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास उसने कहा था कि प्राइस आपके पास इक्वल है 2300। नेक्स्ट जो उसने स्टेटमेंट बताई थी उससे हमने दूसरी इक्वेशन जनरेट करनी है। उसने हमें बताया था कि आपके पास अब 7 फुटबॉल्स हैं तो ये 1 फुटबॉल की प्राइस एक्स है। तो जब 7 फुटबॉल की हम प्राइस निकालेंगे, 7 फुटबॉल्स की प्राइस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब 5 बास्केटबॉल्स की प्राइस निकालेंगे तो हम 5 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सारों की मिलके जो 7x + 5y है यानी कि 7 फुटबॉल्स और 5 बास्केटबॉल्स की जो टोटल प्राइस बनती है वो हमें 2650 बताई गई है। अब हमने इससे एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ से x को ख़त्म करना है या y को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है। अब अगर हम इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 14x दोनों बन जाएंगे। तो हम यहाँ से x ख़त्म कर सकते हैं। अगर y को ख़त्म करना चाहें तो ये 5y है और ये 10y है। यहाँ पे हम अगर हम y को ख़त्म करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकेला इक्वेशन 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम आसान वाला काम कर लेते हैं बजाय इसके कि हम दोनों इक्वेशन को अलग-अलग मल्टीप्लाई करवाएं और फिर हम x को सेम करवाएं। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 2। जब हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 7 14x आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10y आ गया इक्वल 2650 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 5300। अब ये हमारे पास एक नई इक्वेशन थर्ड बन गई है। अब हमने इक्वेशन सेकंड को नहीं कंसीडर करना, हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो 1 और 3 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। अब जो फ्रॉम के बाद इक्वेशन हमने लिखनी है उसको हमने ऊपर लिखना है और जिसके साथ सब्ट्रैक्ट का वर्ड हमने लिखना है उसको हमने नीचे रखना है।
तो 14x प्लस 10y इक्वल 5300 और इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 2x प्लस 10y इक्वल 2300। अब हम सब्ट्रैक्ट करने से पहले इनके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये प्लस का 2x था माइनस का हो गया, ये प्लस का 10y था माइनस का 10y हो गया, इक्वल प्लस का 2300 था तो माइनस का 2300 हो गया। अब ये प्लस का 10y और ये माइनस का 10y है, ये कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का 14x है, ये माइनस का 2x है। या प्लस 14 में से हम माइनस 2 निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा प्लस का 12x इक्वल 5300 में से जब हम 2300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 निकाले तो 0 आ गया, फिर 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया फिर 0 आ गया, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, 5 माइनस 2 इक्वल 3। तो ये हमारे पास 12x इक्वल 300 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करवा देंगे। x इक्वल 300 डिवाइड बाय 12। अब 12 को जब हम 300 को अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा वो 250 के। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस x की वैल्यू को हमने या तो इक्वेशन 1 में पुट करना है या इक्वेशन 3 में पुट करना है। 2 में हम इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हमने लिखा पुट x इक्वल 250 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारी 2x प्लस 10y इक्वल 2300। तो 2 के बाद x था तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 250 प्लस 10y इक्वल 2300। अब 10y को मैंने पहले लिख लिया, फिर 2 0 0 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 0 1 कैरी चला गया, 2 2 4 प्लस 1 5। तो अब ये जो 500 है ये इक्वल की इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10y इक्वल 2300 माइनस 500। नेक्स्ट जब हम 2300 में से 500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10y इक्वल 1800। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 180। अब हमने कॉस्ट ऑफ फुटबॉल को लेट किया था कि वो हमारे पास है इक्वल x के, तो x की हमारे पास वैल्यू आई है 250। ये x की वैल्यू लिखी हुई है, x की वैल्यू है 250, तो हमारे पास फुटबॉल की कॉस्ट आ गई 250। और कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल को हमने लेट किया था कि वो इक्वल है y के, तो y की वैल्यू हमारे पास 180। तो एक बास्केटबॉल की हमारे पास प्राइस आ गई है 180। क्वेश्चन 10 है if numerator and denominator of a fraction are increased by 1। अब न्यूमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम +1 कर देंगे। तब फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। जब वो इंक्रीज हुए तो उसके बाद जो फ्रैक्शन बनी वो हमारे पास बन गई 2/3। यहाँ तक हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उससे आगे जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हम देख के दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। एंड इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, कहता है कि सेम फ्रैक्शन है, आर डिक्रीज बाय 2। अब वो डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट बिकम्स 1/3। और फिर जो फ्रैक्शन बनेगी वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/3 के। फाइंड द फ्रैक्शन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो इक्वल है x के और जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है y के। और जब हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, x और y। तो पहली जो स्टेटमेंट उसने हमें बताई थी, उसने बताया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 लिख देंगे और नीचे भी +1 लिख देंगे। उसके बाद उसने हमें कहा था कि उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगी वो इक्वल हो जाएगी 2/3 के। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 1। तो हमने क्या लिख दिया, x+1 और y+1। नेक्स्ट उसने जो सेकंड स्टेटमेंट हमें दी थी जिससे हमने सेकंड इक्वेशन बनानी थी, वो उसने बताया था कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम फ्रैक्शन हो और उनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब वो कहता है कि डिक्रीज बाय 2।
2 डिक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे, x में से 2 माइनस कर देंगे और y में से भी 2 को माइनस कर देंगे। तो जब हमने x में से भी 2 को माइनस किया और y में से भी 2 को माइनस किया तो उसने हमें बताया कि ये फिर बाद में फ्रैक्शन बन जाती है आपके पास 1/3। अब जो हमने पहले लिखी इक्वेशन x + 1 / y + 1 = 2/3। अब इक्वल का साइन है तो इसका मतलब क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 3 7x आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 3 × 1 3 इक्वल 2 × y 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 × 1 2। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 3x 2y + 2 और -3। 3x ये प्लस का 2y था, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आया तो ये माइनस का 2y हो गया, इक्वल +2 और -3। अब माइनस के साथ जो आपके पास डिजिट है वो 3 है और वो बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी हमने ऐसे ही करना है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, हमने वहाँ से एक इक्वेशन बना लेनी है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 2 6 इक्वल y -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर y -2 ही आ जाएगा। तो 3x y -2 ये -6 था, जब इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो ये प्लस का 6 हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3x = y। अब माइनस का 2 है और प्लस का 6 है, तो प्लस के 6 में से जब -2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 4। 3x, अब ये y इधर प्लस है तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल 4। अब एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है 3x - 2y = -1 और दूसरी इक्वेशन बनी है 3x - y = +4। अब यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो दोनों सेम है। अब हमें मल्टीप्लाई करने की इनको ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम इनको डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब जो फ्रॉम के बाद इक्वेशन लिखी गई है उसको हम पहले लिखेंगे। तो 2 इक्वेशन लिखा है तो इसका मतलब हम 2 को पहले लिखेंगे। तो 3x - y = 4, इसको पहले लिखा। तो सब्ट्रैक्ट के साथ जो इक्वेशन लिखी थी वो 1 थी, उसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 3x - 2y = -1। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर लेते हैं। तो साइन चेंज किए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये -y है और ये प्लस का 2y, ये -y है और ये प्लस का 2y है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का y। फिर इक्वल +4 और +1 इक्वल आ जाएगा +5। 4 + 1 5। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लेना है। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास 3x - y = 4। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3x, फिर y की जगह पे हमने पुट कर दिया 5 और साथ माइनस था तो माइनस लगा दिया, इक्वल 4। तो 3x ये -5 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 + 4 आ गया। 3x = 5 + 4 9। अब ये जो x के साथ 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 3 आ जाएगा। अब जो फ्रैक्शन है उसको हमने लेट किया था कि ये x/y के इक्वल है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू है हमारे पास 5, तो वो हमने इधर रिप्लेस कर दी। तो हमारे पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1। अब जो क्वेश्चन 10 था उसमें उसने पहले कहा था कि ये इंक्रीज हो रहा है 1, अब उसने कह दिया कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x - 1 और y - 1 लिख देंगे। द फ्रैक्शन बिकम, और फिर फ्रैक्शन जो है वो हो जाती है या बन जाती है 1/2। तो ये इक्वल के बाद आ जाएगा 1/2।
if numerator and denominator of the same fraction are decreased by 3 it becomes 1/4। कहता है फ्रैक्शन जो है वो सेम है, इसका मतलब जो हमने x बाय वाई लेट किया था पहले वाली इक्वेशन के लिए वही इधर भी यूज करेंगे। और इसमें उसने कह दिया है कि आगे फिर पहले 1 डिक्रीज हुई थी, अब ये 3 टाइम्स डिक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे दोबारा x-3 और y-3 लिख देंगे। फिर वो कहता है इट बिकम्स, ये बन जाती है या हो जाती है इक्वल 1/4। फाइंड फ्रैक्शन, तो हमने फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट किया कि हमारे पास फ्रैक्शन है x/y। तो जो पहली स्टेटमेंट थी या जिससे हमने पहली इक्वेशन बनानी है वो स्टेटमेंट है हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं 1। तो हमने क्या लिखा x-1 ओवर y-1 और फिर ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/2 के इक्वल। तो अब इक्वल का साइन है तो उसका मतलब क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को x-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 को y-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब 2 को x-1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, साथ x आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 इक्वल 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आ जाएगा y-1। अब 2x इक्वल y-1, ये माइनस का 2 था तो इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो प्लस का 2 हो गया। 2x-1, अब ये y इधर प्लस का था, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गया तो ये माइनस का हो गया। ये -1 और +2, तो 2 में से हमने -1 निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब उसने कहा था जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उससे हमने दूसरी इक्वेशन जनरेट करनी है। उसने कहा था इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3। तो अब सेम फ्रैक्शन है और डिक्रीज हो रही है ये 3, इट बिकम्स 1/4, ये बन जाती है या हो जाती है 1/4 के इक्वल। हम क्या करेंगे x में से 3 माइनस कर देंगे और y में से भी 3 माइनस कर देंगे, इक्वल लिख के हम 1/4 लिख देंगे। तो अब इक्वल का साइन है तो पहली इक्वेशन की तरह हम क्या करेंगे 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, साथ x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 इक्वल, जब y-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आ जाएगा y-3। अब ये -12 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 4x इक्वल y-3 प्लस 12। अब ये y इधर प्लस का है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का आ जाएगा। तो 4x माइनस वाई इक्वल 12 प्लस का है और -3, जब प्लस से 12 में से हम -3 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 9। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन 2 बन गई है। फिर हम लिखेंगे सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब जो सबट्रैक्ट के साथ इक्वेशन लिखी है, जो 1 लिखी है, इसको हम बाद में लिखेंगे और फ्रॉम के साथ जो इक्वेशन मेंशन है 2 लिखी हुई है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारी 4x माइनस वाई इक्वल 9। इक्वेशन 1 है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल 1, वो हमने इधर लिख ली। अब सबट्रैक्ट करने से पहले हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर लेने हैं। तो साइन चेंज किए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये माइनस वाई और ये प्लस का वाई तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस 4x है और ये -2x है, तो 4 - 2 पीछे क्या बच गया आपके पास 2x इक्वल 9 - 1, तो प्लस का 8 बन जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल 8/2। अब 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 4। अब हमने लिख देना है पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन 2। इसको आप 1 इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी आंसर आपके पास सेम ही आएगा। अब इसको हम x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल 9।
तो 4 आ गया, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 4, फिर -y, फिर इक्वल 9। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 -y इक्वल 9। -y, अब ये जो 16 है ये प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो -y इक्वल 9 माइनस 16, -y इक्वल, अब -16 है और प्लस का 9 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 7। अब हमारे पास था -y इक्वल -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल 7। एक्स, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन थी x ओवर y। x की वैल्यू हमारे पास आई 4, वो हमने x की जगह पे रिप्लेस कर दी, और y की वैल्यू आई 7, वो हमने y की जगह पे रिप्लेस कर दी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का।